नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रसाद और अभी मैं हूं आळंदी में। आप जानते होंगे कि मैं पिछले 1.5 महीने से पुणे में हूं और पुणे को एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो आज मैं भगवान श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन करने आळंदी में आया था। आळंदी में क्या है? आळंदी में मौजूद है भगवान संत ज्ञानेश्वर महाराज की संजीवन समाधि। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 1275 एडी में महाराष्ट्र के आपेगांव में हुआ था। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी थे, उनके पिता का नाम था विठ्ठल पंत और माता का नाम था रुक्मिणीबाई। संत ज्ञानेश्वर महाराज के माता पिता को 4 बच्चे थे, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई। तो ज्ञानेश्वर महाराज के परिवार को अपमान तिरस्कार की जगह कुछ नहीं मिला और समाज ने इनके परिवार को बॉयकॉट कर दिया था, मतलब समाज से इन्हें निकाल दिया गया था। माता पिता ने सोचा कि शायद हमारे जाने के बाद इन बच्चों को इस समाज में स्थान मिलेगा। इस वजह से संत ज्ञानेश्वर महाराज के माता पिता उन्होंने आत्महत्या कर ली। माता पिता जाने के बाद ये चारों बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन इस समाज ने फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया और आगे चलकर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 16 साल की उम्र में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ज्ञानेश्वर। अब उस वक्त क्या था कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को संस्कृत या शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, तो उस वजह से संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवत गीता को मराठी में अनुवादित किया और उसी का नाम था ज्ञानेश्वरी। उन्होंने भगवत गीता को आसान भाषा में लिखा ताकि समाज के जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे उनको ये भाषा समझ में आए। उनका एक सीधा सा मैसेज था कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें कुछ जात पात कर्मकांड की जरूरत नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्ची भक्ति होनी चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि भगवान हर जीव में बसते हैं, तो किसी को छोटा या किसी को बड़ा मानना एक बहुत बड़ा पाप है। एक कहानी है कि जब कुछ लोगों ने उनके ज्ञान पर संदेह किया, तब उन्होंने एक भैंसे के मुंह से वेद बुलाकर ये साबित किया कि ज्ञान किसी भी वर्ग या किसी व्यक्ति का नहीं होता, इसका अधिकार सभी को होता है। संत ज्ञानेश्वर भगवान पांडुरंग के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म मिलाकर समाज को जीने का रास्ता दिखाया और सिर्फ 21 साल की उम्र में आळंदी में संजीवन समाधि ले ली। उनके विचार आज भी लोगों में जीवित है, उनकी भक्ति आज भी लोगों के दिलों में अजरामर है। आज भी लोग उनके विचारों पे चलते हैं, आज भी आळंदी में उनकी अनुभूति महसूस होती है। मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो शायद मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जितना भी बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। मंदिर में दर्शन करके तो बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने की, ये नदी जो इतनी पवित्र है,
इंद्रायणी नदी इसका नाम है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। ये नदी कम नाला ज़्यादा लग रही है। सरकार को इसके ऊपर कोई तो एक्शन लेना चाहिए। पूरा पोल्यूटेड पानी पुणे का इस नदी में छोड़ा जाता है, और ये नदी का पानी इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा ब्लैक वाटर दिख रहा है। इस हद तक ये नदी पोल्यूटेड हो चुकी है कि शायद इस नदी को फिर से उसकी असली हालत में लाना इम्पॉसिबल है। अगर लोगों ने मिल के इस नदी को साफ करने का सोचा तो शायद ये भी हो सकता है कि ये नदी अपनी पहली वाली हालत में आ जाए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।